बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद आलम वसहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लानट। तो व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ ज़बरदस्त सी चटपटी सी चटखारेदार सी फ्राई भिंडी की रेसिपी। और जो लोग परेशान होते हैं कि भिंडी कैसे पकाएं कि इसमें लेज़ ना रहे और बहुत ही ज़ायक़ेदार बने कि घर वाले सब शौक़ से खाएं, बच्चे बुज़ुर्ग और ख़ुद भी खाने में जायका आए, बहुत ही मज़ेदार सी बने और यूनिक सी टेस्टी रेसिपी बनाने का दिल चाहता है बाज़ औक़ात। और लेकिन सब गर्मी में हम बनाने से घबराते हैं, दिल चाहता है ऐसी रेसिपीज़ बनाएं, ऐसे खाने बनाएं जो झटपट तैयार हो जाएं और ज़ायक़ेदार भी हों, जो कम वक्त में तैयार हों और सबके मनपसंद भी हों। तो ऐसी ही रेसिपी मैं आज आपके लिए लाई हूँ, ऐसी भिंडी की रेसिपी जिसमें लेज़ भी नहीं होगी, जो लोगों को बुरी लगती है, और बहुत ही ज़ायक़ेदार और चटपटी रेसिपी बनेगी। तो सबसे पहले भिंडियाँ ले लें, उनको पानी में भिगो के अच्छी तरह साफ़ कर लें, क्योंकि अगर उसे पानी में भिगो के साफ़ नहीं करेंगे तो उस पर गंदगी लगी रह जाती है और वो साफ़ नहीं होती सही से, और बाद में धोने से उस पर भिंडियों में लेस आ जाती है। तो सही से भिंडियों को धोने के बाद ऊपर का इसका हिस्सा और नीचे का कट कर लें और ऊपर से देख लें ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। ऊपर से ज़रा ऊपर का जो इसका कैप होता है वो सही से काट लें ताकि अंदर से नज़र आ जाए आपको कि इसमें कीड़ा वगैरह मौजूद ना हो, अगर हो तो उसे हटा दें। ये बात याद रखें कि इसे पानी में अच्छी तरह भिगो के खुश्क कर लें अच्छी तरह, फिर कटिंग करें, नहीं तो कटिंग करने में ही अच्छी खासी लेस इसमें से निकल आती है और काटनी मुश्किल हो जाती हैं। जब अच्छी तरह से इसका ऊपर का और नीचे का काट लें, हेड एंड टेल और सब भिंडियों की, तो ऑयल अच्छी तरह गर्म करें कढ़ाई में और इसे अच्छी तरह फ्राई कर लें, काली ना होने पाए, जलने ना पाए, अच्छी गोल्डन ब्राउन कर लें खूबसूरत सी। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लें। इसके बाद आप लें तकरीबन 1 किलो, अगर आप भिंडियाँ ले रहे हैं तो आधा किलो प्याज लें, और अगर आधा किलो भिंडियाँ हैं तो तकरीबन 1 पाव प्याज ले लें और इसे फिर बारीक स्लाइस में जैसे हम प्याज़ों को काटते हैं उसी तरह काट लें सालन बनाने के लिए। और काटने के बाद इसे उसी ऑयल में डाल दें जो भिंडियाँ फ्राई करने के बाद ऑयल बच गया हो, उसी में हल्का हल्का फ्राई कर लें। इसे जलाएं नहीं, इसे भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, और हल्का हल्का जब सॉफ़्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे टोमेटो पेस्ट, और हम इसमें डालेंगे 1 किलो भिंडियों के हिसाब से आधा किलो प्याज और आधा किलो टमाटर आपने इसमें ऐड करने हैं। टमाटर का पेस्ट बना के इसमें ऐड करना, उसे अच्छे तरह भुनने के लिए रख दें। इसके साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड किए जाएंगे। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी का, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून का। और इसके साथ ही हम मसाला भुनने के बाद हम फ्राई भिंडियों को इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसमें हाफ़ टीस्पून हम कलौंजी भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके इसे दम पे रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और अच्छी तरह जब ये दम पे आ जाएगी तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी फ्राई भिंडी तैयार हो जाएगी। बहुत ही लजीज टेस्टी यमी सी मज़ेदार सी भिंडी तैयार होगी। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। ये रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी कैसे बनी। झटपट तैयार होने वाली चटपटी मज़ेदार सी फ्राई भिंडी की रेसिपी तो आपको अच्छी लगी होगी यकीनन ये रेसिपी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे भिंडी की बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ मौजूद हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।